2017 की गर्मी, लू से जलता हुआ उत्तर भारत और उससे भी ज्यादा जलता हुआ डर। पहले उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। खबरें एक जैसी थीं। महिला बेहोश मिली, चोटी कटी हुई, कोई दिखाई नहीं दिया। काले कपड़े, परछाई जैसी आकृति। लोग नाम देने लगे, चोटी कटवा, चुड़ैल, जिन्न। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब ये घटना पहुंची छोटे से कस्बे सोनपुर में। सोनपुर एक शांत कस्बा था। दोपहर में सन्नाटा, रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज। राधिका 26 साल की स्कूल टीचर, गर्मी की छुट्टियों में मायके आई हुई थी। एक रात करीब 2:17 बजे राधिका को लगा जैसे किसी ने उसके बाल खींचे। उसने चीखना चाहा, आवाज गले में अटक गई। कमरे में तेज केमिकल जैसी गंध थी और फिर सब अंधेरा। सुबह राधिका आंगन में बेहोश मिली और उसकी घुटनों तक लंबी चोटी कटी हुई। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं, बस जमीन पर पड़ी कटी चोटी। सोनपुर में आग की तरह खबर फैली। मोहल्लों में महिलाएं अकेले सोने से डरने लगीं। बाल बांधकर सोने लगीं, कलाई में ताबीज, दरवाजों पर नींबू, मिर्च। कुछ बोले सरकार छुपा रही है, कुछ बोले ये चुड़ैल है, और कुछ ये मानसिक बीमारी है। लेकिन फिर दूसरी घटना हुई। इस बार शिकार थी शबनम। शबनम ने होश में रहते हुए कुछ देखा था। उसने कांपते हुए कहा, वो औरत नहीं थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और बाल बहुत लंबे, जमीन तक। सबने इसे वहम कहा। लेकिन उसी रात 3 लोगों ने एक जैसी बात कही, पुराने पीपल के पेड़ के पास काली परछाई। राधिका टीचर थी, डरी हुई लेकिन बेवकूफ नहीं। उसने नोटिस किया हर घटना रात 2 से 3 के बीच, हर महिला अकेली सो रही थी, हर जगह तेज गंध। उसने अपने पुराने कॉलेज दोस्त डॉ. आरव को बुलाया, जो अब मनोवैज्ञानिक था। आरव ने कहा, डर संक्रामक होता है, लेकिन सारे सबूत पूरे वहम भी नहीं लगते। कस्बे के बुजुर्ग बाबा हरिराम ने एक बात बताई। 30 साल पहले इसी कस्बे में एक औरत, कमला, उसके बाल बहुत लंबे थे। पति उसे मारता था। एक रात उसने खुद अपनी छोटी काटकर पीपल के पेड़ से फांसी लगा ली। मरते समय उसने कहा था, मेरे बालों में मेरी जान है, जो इन्हें छीनेगा मैं उसकी जान छीनूंगी। लोग हौस पड़े, लेकिन राधिका नहीं। आरव ने नमूने जांचे। चोटी पर नशीला पदार्थ, हल्का केमिकल अमतलब। कोई इंसान, लेकिन सवाल, बिना आवाज, बिना निशान। हर बार वही समय, उसी रात। राधिका ने फैसला किया वो जागेगी। रात 2:12, कमरे में वही गंध। राधिका की आंखें खुली थीं और फिर आईना हिला। पीछे लंबे बालों वाली परछाई। आरव ने बाहर से दरवाजा तोड़ा। परछाई गायब। जमीन पर राधिका की चोटी, आधी कटी हुई, लेकिन इस बार आईने पर खून से लिखा था, बाल नहीं, यादें चाहिए। पुलिस ने पकड़ा नर्स कमला देवी। वो वही औरत थी जिसे सब मरा हुआ समझते थे। उसने कहा, मैं चुड़ैल नहीं, मैं डर हूं, और डर से लोग खुद टूटते हैं। वो महिलाओं को बेहोश करती, बाल काटती और अफवाह फैलाती। लेकिन अंत, आखिरी डर, कमला जेल में थी। फिर भी अगली रात पास के गांव में एक और छोटी कटी, बिना केमिकल, बिना निशान। पीपल के पेड़ के नीचे एक नई छोटी, और हवा में फुसफुसाहट, अब मेरी बारी है। कमला देवी जेल में थी। अखबारों में छपा, छोटी कटवा गिरफ्तार। अफवाहों का अंत। लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन डर कभी अखबार नहीं पढ़ता। सोनपुर से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव धौराहा। सुबह 5 बजे गांव की सबसे बहादुर औरत सरोज अपने खेत में बेहोश मिली। उसकी छोटी कटी हुई थी। कोई केमिकल नहीं, कोई बेहोशी की दवा नहीं, और उसके हाथ में पीपल के पत्ते में
बंधी लाल धागे की गांठ। यही नहीं, उसके होंठ हिल रहे थे। वो कह रही थी, अब मुझे याद करोगी डॉ। आरव अब डर चुका था। कमला पकड़ी जा चुकी थी। तो फिर ये कौन था? उसने जेल जाकर कमला से सवाल किया। कमला हंसी। मैंने तो सिर्फ दरवाजा खोला था, अंदर जो था वो पहले से था। आरव का गला सूख गया। राधिका की आधी कटी चोटी अब भी उसके पास थी। रात में उसे लगता कोई उसके बाल सहला रहा है। आईने में उसकी परछाई थोड़ी देर से हिलती। एक रात उसने अपने फोन में रिकॉर्ड किया बालों के खींचने की आवाज, लेकिन कमरे में वो अकेली थी। बाबा हरिराम ने अब पूरी कहानी बताई। कमला ने फांसी नहीं लगाई थी, उसे गांव वालों ने मारा था। क्यों? क्योंकि उसने कहा था बालों में आत्मा होती है, और तुम सबने उसे बेचा है। औरतों के बाल काटकर किसी चीज को बांधा गया था। उस रात कमला को पीपल के नीचे जिंदा दफनाया गया। धौराहा गांव में एक बच्ची गुड़िया रात को उठकर अपने ही बाल नोच रही थी। उसकी आवाज, मुझे दे दो, मुझे पूरा चाहिए। आंतरिक क्रियाएं होती थीं। डॉक्टर बोले ट्रॉमा, लेकिन जब गुड़िया ने अपनी मां की छोटी एक ही झटके में काट दी, कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं बोल पाया। आरव ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। हर घटना पीपल के पास बालों से जुड़ी किसी औरत की याद, अपमान या मौत। मतलब ये बदला नहीं था, ये जागरण था। जो चीज बांधी गई थी वो धीरे धीरे खुल रही थी। राधिका ने फैसला किया, अगर ये बालों से जुड़ा है तो मैं उसे पूरा दूंगी। अमावस्या की रात, पीपल का पेड़। राधिका ने अपने बाल खोल दिए। हवा तेज हुई, परछाई निकली। इस बार साफ चेहरा। कमला नहीं, बल्कि हर वो औरत जिसकी आवाज कभी नहीं सुनी गई। एक साथ परछाई बोली, हम चुड़ैल नहीं, हम यादें हैं, और जब तक हमें काटते रहोगे हम लौटते रहेंगे। राधिका बेहोश हो गई। सुबह पीपल का पेड़ जला हुआ था। कोई चोटी नहीं कटी। अंत, जो अंत नहीं है, सब शांत हो गया। लेकिन अब लड़कियां अपने बाल खुद काट रही थीं और कह रही थीं, ये मेरे हैं, कोई नहीं छीनेगा।